आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ना, इसका तो बड़ी ईद पे सभी इंतज़ार करते हैं कि कब बड़ी ईद आए और कब हमारे दस्तरखान पे ये रेसिपी मौजूद हो। और ये रेसिपी तकरीबन सभी की फेवरेट होती है और सब इसको खाने के लिए बेचैन और बेताब होते हैं कि जल्दी से जानवर कटे, इसका ये पार्ट हमें मिले और हम जल्दी से अपने घर की ख़वातीन को पकड़ाएं और इसको कहें कि हमें इसको जल्दी जल्दी से तैयार करके दे दें। तो आज एक क्विक और इंस्टेंट सी रेसिपी मैं लेके आई हूँ कलेजी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अच्छा, यहाँ पे रेसिपी का स्टार्ट मैंने ले लिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, कलेजी को लेना है, अच्छे से धोना है। कलेजी में आप देख लें कि अभी तक स्टिल खून है और जो कि ताज़ा ताज़ा कुर्बानी की होती है उसका भी इसी तरह से बिल्कुल खून होता है। तो हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से पहले इसकी झिल्ली उतार लेनी है, ऊपर से बड़े आराम से उतर जाती है। और उसके बाद हमने इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेना है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, बोटी का साइज़ अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने ली हुई है बीफ की कलेजी, ठीक है। आप चाहें तो मटन की कलेजी भी बना सकते हैं। कलेजी को मैंने साइड पे कर दिया है। इसको मैंने जो है ना अच्छे से पानी से दोबारा से धो के कटिंग करने के बाद जो उसके अंदर से एक्सेसिव खून था उसको निकालने के लिए मैंने टोकरी में डाल दिया है ताकि वो सारा खून निचड़ता रहे और साफ़ हो जाए कलेजी। यहाँ पे मैंने एक जो है बर्तन ले लिया है, देखिए इसमें मैंने लिया है ऑयल, अच्छा खासा खुला डुला ऑयल डालना है क्योंकि इसमें अच्छे से तरी बनाना है हमने। उसके बाद मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया था, वो डाला है। प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हुआ तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के डाल दिया है। उसको भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया। तो ये देखें अब कलेजी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और खून से बिल्कुल पाक। तो यहाँ पे इसमें मैंने ये कलेजी डाल दी है। यहाँ पे अब कलेजी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुनना ताकि इसकी हमक खत्म हो जाए। और तब तक आप जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक करके ये प्यारे से कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा यूट्यूब से देख रहे हैं। और अगर टिकटॉक से देख रहे हैं तो अकाउंट को मस्ट फॉलो करें, वीडियो को रीपोस्ट करें, रीशेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताएं कि किस किस को बड़ी ईद का इंतज़ार इसलिए भी होता है कि उसने कलेजी खानी होती है। तो यहाँ पे मैंने अब जो है 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें डाला है। और उसके बाद थोड़ा सा टमाटरों को भूना तो साथ ही हम मसाले डाल देंगे ताकि टमाटर और मसाले के साथ भुने। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच के करीब जीरा लिया है, लाल मिर्च ली है, खुश्क धनिया पाउडर लिया है, नमक लिया है, हल्दी ली है और कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने डाली है, काली मिर्च भी थोड़ी सी डाली है। और ये बहुत अच्छे फ्लेवर्स होते हैं, बस ये बेसिक से हैं। अच्छे से अब इसको हमने भूनते जाना है, भुनाई का ही सारा काम है। अब देख लें तरी कितने अच्छे तरीके से आना शुरू हो गया। यहाँ पे इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने इसमें सिरका और ये जो मैंने डाला है ये है बादियान खताई के फूल और जायफल जावित्री, इनको मैंने ना पीस के पाउडर बना के रखा हुआ है। तो कोई ऐसी चीज़ जब मैं बनाती हूँ जिसकी अपनी मुश्क होती है तो उसमें फिर मैं ये डाल देती हूँ। ये मैंने डाला था, उसको अच्छे से भुना। जब अच्छे तरीके से भुनाई जब 75% हो जाए ना, हरी मिर्चें आपने तब डालनी है क्योंकि हरी मिर्चें ना बहुत जल्दी से गल जाती हैं और अगर वो भुनाई के बहुत इनिशियल स्टेज पे ही हम डाल देते हैं तो वो फिर कहीं नज़र ही नहीं आती। तो इस तरह खड़ी खड़ी हरी मिर्च फ्रेश अच्छी लगती है। हरी मिर्च के साथ जब मैंने इसको थोड़ा सा भूना, अच्छा यहाँ पे याद रहे कि जब मैंने योगर्ट ऐड किया ना इसमें आधी प्याली, तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने योगर्ट ऐड किया और 1-2 सेकंड के बाद योगर्ट डल के मिक्स होने के बाद अगेन मैंने फ्लेम को ऑन किया है, ठीक है। और फ्लेम ऑन करते ही मैंने उसको थोड़ा सा भूना और भूनने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास डाला पानी। आपने देखा कोई मैंने प्रेशर कुकर में नहीं लगाई, सिंपली देगची में बनाई है। छोटे छोटे बोटी के पीस बने हुए थे कलेजी के, तो ये बहुत अच्छे से ना 25 मिनट में गल गई थी। स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको 25 मिनट तक रखा है दम पे, 1 गिलास पानी डाल के, और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ये पकी है और इतने अच्छे तरीके से गल गई है। ये देखें, इसको मैंने गार्निश किया है लीमू, हरी मिर्चों और हरे धनिये के साथ। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि बोटी कितने अच्छे तरीके से ये कलेजी की जो है गल गई है। ये देखें बहुत आराम से टूट रही थी, कोई मसला ही नहीं था। हालांकि ये बीफ की है और ये 25 मिनट में स्लो फ्लेम के ऊपर बहुत आराम से जो है गली है। बिल्कुल दम आपने देना है, पतीली को बिल्कुल बंद करना है ताकि दम इसका अंदर ही रहे। और यहाँ पे ये देखिए जी, मैं ज़बरदस्त से आपको बाइट बना के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से पहले हमने कलेजी रखी, ऊपर कटी हुई हरी मिर्च रखी है हमने, साथ में ये देखिए जी ये लेमन स्क्वीज हुआ है ज़बरदस्त, और ये हमारी बाइट रेडी है खाने के लिए। चलें जी, आप लोग तो अभी वेट करें ईद का, और अगर ये रेसिपी देख के आपका बहुत जी ललचा रहा है तो ईद से पहले ही आप मार्केट से कलेजी मंगवाएं और बना के खा लें। हाँ जी, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टेक केयर, बाय बाय।